सिर्फ 5 ही बार आपको अपनी उंगलियों पर ये पढ़ने हैं बस, फिर कमाल देखना। सामने वाला इंसान खुद पर कितना ही कंट्रोल कर ले, लेकिन आपसे राब्ता किए बगैर खुद को रोक नहीं पाएगा। अगर किसी भाई बहन को अर्जेंट में दुनिया के किसी भी इंसान से राब्ता करना हो, फोन कॉल के जरिए या मैसेज के जरिए, किसी भी तरह से बस जबरदस्ती उससे कांटेक्ट ही करना है, चाहे वो उनका महबूब हो, शौहर या बीवी, कोई भी इंसान हो। बस वो चाहते हैं कि उनका फौरन फोन कॉल आ जाए या किसी भी तरह से उनका राब्ता हो जाए, तो उन्हें चाहिए कि इस अमल को जैसे मैं बता रहा हूँ फौरन पढ़ना शुरू करें। ब्लॉक होंगे तो भी किसी भी सूरत हाल में आपको अनब्लॉक करके वो कांटेक्ट करे बगैर नहीं मानता, इतना मजबूर हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुआ करता हूँ कि अल्लाह आपकी आंखों में कभी गम के आंसू न दे और आप हमेशा खुश खुरम रहें। या अल्लाह वेबसाइट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आज के इस अमल को आपको महबूब की फोटो पर करना होगा। मुश्किल से 2 मिनट का ये अमल है, वुजू में करें तो अच्छा होगा। दिन भर में कम से कम एक बार जरूर करें, वक्त कोई भी हो। आपको अपने दाहिने हाथ पर यह अमल करना होगा। इन 4 हरूफ का ये वजीफा इस तरीके से आपको पढ़ना है। पहला हरूफ है अलीफ, दूसरा है या, तीसरा है सीन और चौथा हरूफ है मीम। इन हरूफ को पढ़ने से ऐसी अल्लाह पाक की मदद आएगी कि जो भी आपसे दूर जा चुका है, नाराज है या बात नहीं करता, गुस्सा है, तो ये अमल पढ़कर जैसे ही आप अल्लाह पाक का यह इस्म मुबारक या वदूदो बताए गए तरीके से पढ़ते हैं, तो जो भी इंसान आपसे बिल्कुल मोहब्बत नहीं करता वो भी आपको चाहने लगेगा। आपके बगैर एक पल नहीं रह सकता, अकेले आपके बिना उसका मन नहीं लगता। अल्लाह पर कामिल यकीन रखते हुए अमलियात करें, इंशाल्लाह जल्दी फायदा होगा, वरना देर से ही सही फायदा जरूर होता है। जब फायदा होता है तब यकीन आता है, जैसे इस भाई को हुआ। वो लिखते हैं, आपके वजीफा से मेरे सारे मोहब्बत के मसले सॉल्व हो गए, शुक्रिया। एक और बहन ने लिखा है कि 2 दिन में उसने मुझे कांटेक्ट किया, अब वो खुद राजी और हो जाए। जिन्हें अमल से फायदा नहीं हुआ वो शिकायत न करें, बल्कि रुकावट बंदिश या हो सकता है कि रुजत हो, उसका इलाज करें या किसी से करवाएं, इंशाल्लाह फायदा होने लगेगा। अब मैं आपको बता दूं कैसे आपको ये अमल पढ़ना है, और अमल का परहेज यही है कि किसी भी नाजायज मकसद के लिए नहीं करना। कई बार ऐसा भी मामला होता है कि सामने वाले को कोई गलतफहमी हो जाती है, जिसकी वजह से लड़ाई झगड़े कर वो आपसे दूर चला जाता है और आपको एक मौका भी नहीं देता। तो ऐसे में इस अमल के जरिए आप उनसे राब्ता कर दोनों के दरमियान जो भी गलतफहमी है या आपके दिल में जो सामने वाले के लिए मोहब्बत है उसका इजहार आप उसे करना चाहते हो, तो इस अमल के जरिए इंशाल्लाह मदद ली जा सकती है। सबसे पहले तो अमल करने बैठे तो तसव्वुर बहुत अच्छे से करना चाहिए। उसी शख्स के बारे में सोचें जिसके लिए अमल कर रहे हैं। बस यूं यकीन रखें कि अमल पूरा होगा भी नहीं, और पूरा होते ही अभी सामने वाले का कॉल या मैसेज आपको जरूर आएगा। जो मकसद दिल में है वो सोचें, इसलिए सुकून से अकेले में कहीं बैठकर किया करें। ये 4 हरूफ हैं, अलिफ, या, सीन, मीम। इन्हें आपको इस तरीके से अपनी दाहिनी यानी सीधे हाथ की उंगलियों पर इस तरह से पढ़ना है, अलिफ, या, सीन, मीम, अलिफ, या, सीन, मीम, अलिफ, या, सीन, मीम, अलिफ, या, सीन, मीम, अलिफ, या, सीन, मीम। इस तरह से 5 दफा ये पढ़ेंगे। लेकिन ये भी ध्यान रखना कि अमल करने बैठे तो साथ में जिसके लिए अमल कर रहे हैं उसकी तस्वीर भी आप लेकर बैठे। 5 दफा ये पढ़ते ही आपको एक ही दफा सलाम करना है, इस तरह से, अस्सलामु अलैकुम फला। इसमें फला की जगह आपको सामने वाले का नाम लेना है बस। मिसाल के तौर पर अगर सामने वाले का नाम शावेज है तो कहेंगे अस्सलामु अलैकुम शावेज। अब एक बार आपने सलाम की, उसके बाद फौरन अपनी मुट्ठी बंद कर लेनी है। उसके बाद आप पढ़ेंगे या वदूदो, या वदूदो, या वदूदो। 3 मरतबा या वदूदो पढ़ेंगे और उसकी तस्वीर पर एक फूंक लगा देंगे। उसके बाद अपनी मुट्ठी खोल लेंगे। इधर आप फूंक लगाते हो, उधर समझ लो कि वो आपसे कांटेक्ट करने के लिए तड़पने लगेगा, खींचा चला आता है, आपसे दूर किसी भी हाल में नहीं रह सकता। किसी भाई बहन को लगता है कि मैं इस अमल को फिर से करूं तो दिन में किसी और वक्त में फिर से इस अमल को दोहरा सकते हैं, तीसरी चौथी बार भी आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन बीच में थोड़ा सा वक्फा जरूर देकर पढ़ें। जितनी बार चाहे दिन भर में अमल कर सकते हैं, और भी अच्छा होगा कि रात को सोने से पहले करके सो जाएं। अमल से पहले या अल्लाह वेबसाइट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह पाक यहाँ मेरे परेशान हाल बहन भाइयों की दुखी दिल की हर जायज मुराद पूरी कर दे। कमेंट में आमीन जरूर लिखना।